बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कितनी सज़ा होगी और काजी फ़ायज़ ईसा को क्या एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। आइनी तरमीम जो हो रही हैं, ताकत का बेदरेग इस्तेमाल हो रहा है, किसके लिए हो रही हैं, क्यों की जा रही हैं और उनके अंदर क्या है, असल जो ड्राफ्ट है वो अब तक क्यों नहीं सामने आया, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कल भरी कोर्ट में, बड़ी अदालत में कहा कि ये जो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, ये किसी की भी पगड़ी उछालने के लिए डॉलर कमा रहे हैं। शुक्र है कि ये सहाफ़ियों ने अपना जो मुंह काला है वो एक्सटेंशन की लानत से नहीं किया। इस वक्त जो काजी फ़ायज़ ईसा की जो इज़्ज़त और मोराल का जो मकाम है पूरे पाकिस्तान में, वो आपके सामने है कि किस तरीके से लोग अपना फ़ीडबैक शेयर कर रहे हैं, फ़ीडबैक में बता रहे हैं कि जाना चाहिए। हमारे साथ वकला भी कह रहे हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा जो दौर है वो स्याह तरीन दौर होगा। यहाँ लोग इसको याद रखेंगे, ना सिर्फ याद रखेंगे, जब नया चीफ़ जस्टिस 25 अक्टूबर के बाद 26 अक्टूबर को चार्ज संभालेगा तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के जो फ़ैसले हैं वो रिवर्स होंगे। काजी फ़ायज़ ईसा रोज़ाना जो है वो जुगतें करते हैं। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में कहा था कि अगर जुगतें करनी है तो हमारे यहाँ जनूबी पंजाब में शादियों पर जब वलीमा या शादी की तकरीब हो तो वो दो मरासी भांड आते हैं, उनके हाथ में चमड़े का वो एक टुकड़ा होता है और अपने हाथ के ऊपर ज़ोर से मार के और वो फिर गुफ्तगू करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, फिर लोगों से पैसे बटोरते हैं। तो मैंने काजी साहब को कहा था कि अगर आपने ये जुगतें करनी है तो आप, मेरे ख्याल में आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और आ जाना चाहिए। फैसलाबाद में, जनूबी पंजाब में बड़े अच्छे अच्छे ग्रुप हैं, आप उनको ज्वाइन करके ना ये काम बाखूबी सर अंजाम दे सकते हैं। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की बात करेंगे। मुबैना तौर पर हमारे जो ज़राए हैं, हमें मालूम हुआ है कि फ़ैज़ हमीद को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो गिरफ़्तार हो जाएंगे, उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। चूँकि जब वो लेफ्टिनेंट जनरल DGISI से रिटायर्ड हुए तो उनका जो मोबाइल था, उनका जो डाटा था, ज़ाहिर है वो सब लोग करते हैं, सारे दोस्त करते हैं, हमारे मोबाइल में भी जैसे कुछ नहीं होता। तो उन्होंने कुछ अरसे के लिए वो सारी चीज़ें वहाँ से डिलीट कर दी, ख़त्म कर दी, मोबाइल तब्दील कर लिए। लेकिन सेंटर का जो 1 साल है उसमें वो सारी चीज़ें नए सिरे से फिर क्रिएट होने लग गई। फैज़ हमीद साहब अपना जो उनका आबाई चक है चकवाल, वहाँ जाकर उन्होंने लोगों के साथ मेल मिलाप स्टार्ट कर दिया। इवन के जो PTI के MNAs हैं, इनको भी मैसेज करना शुरू कर दिए। अब वो मैसेज इतने ख़तरनाक हैं मुबैना तौर पर, या इतनी हिदायत सख्त हैं कि ज़ाहिर है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई और उनके मोबाइल में रह गई। उनको अंदाज़ा नहीं था कि ये मुझे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे और अचानक से ये सब कुछ हो जाएगा। फैज़ हमीद साहब अचानक से गिरफ़्तार हो गए, नज़रबंद हो गए। यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया DGISPR की तरफ से कि उनको तहवील में ले लिया गया। जब तहवील में लिया तो उनके मोबाइल में से जो तबर्रुकात निकले वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गए। टॉप सिटी पर तो शायद सज़ा ना हो, टॉप की जो ताकत का इस्तेमाल है उस पर होगा। जो हमारे ज़राए इस वक्त बता रहे हैं वो कम से कम 10 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल की सज़ा फ़ैज़ हमीद को हो सकती है। एक मरतबा ये सज़ा निचला कोर्ट या आर्मी कोर्ट उसको सुना देगी। कोर्ट मार्शल का जो उनका प्रोसीजर है वो कर लिया जाएगा और ये एक मैसेज दिया जाएगा कि देखें, हमने तो जो है वो बड़े रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी के लिए ये सब कुछ कर दिया है। आगे चलकर वो सज़ा कहाँ चैलेंज करेंगे, आइन क्या कहता है, ये बाद की बातें हैं। लेकिन एक मरतबा उनको बल्ली चढ़ाया जाएगा और बल्ली चढ़ाने का सिर्फ मकसद यही है कि वो तहरीक इंसाफ को प्रमोट कर रहे थे और तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ वो राब्ते में थे मुसलसल। उनको कह रहे थे कि आप फ़लाँ के ख़िलाफ़ एहतजाज करें, फ़लाँ के ख़िलाफ़ बात करें, फ़लाँ के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में आप करारदाद लेकर आएँ, और ये सारी चीज़ें वो डिस्क्लोज़ आहिस्ता आहिस्ता होती जा रही हैं। जनरल फैज़ हमीद जो है वो इसको रोल मॉडल बनाना चाह रहे हैं सज़ा के तौर पे, जबकि फ़ैज़ हमीद के लिए इनके दिल में नरम गोश है। और फ़ैज़ हमीद ज़ाहिर है अगर कुछ चीज़ें दिखा देगा, जहाँ उसने वो अपने लैपटॉप को यूरोप में रखा हुआ है जिस मुल्क में, अगर वो फ़ैज़ हमीद ने वो लैपटॉप मंगवा कर यूरोप से वो पाकिस्तानी मीडिया को वो सारा डाटा दे दिया और वो बाजवा समेत जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग हैं उनके ख़िलाफ़ जब चीज़ें खुलेंगी तो फिर वो वक्त बताएगा कि क्या होगा। काजी फ़ायज़ ईसा रोज़ाना कोई ना कोई मार धाड़ करते हैं। 4 साल कबल जब इनका स्कैंडल आया, इनका रेफरेंस आया, तो उसमें काजी फ़ायज़ ईसा का एक फ़ॉरेन अकाउंट है डॉलर का, जिसका ये 4 साल में हिसाब नहीं दे सके। अब आपको हिसाब दे देना चाहिए। अब आपको उसका जो ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है वो नहीं करना चाहिए। इस हवाले से मेजर जनरल फैसल नसीर के हवाले से काफ़ी सारी बातें हो रही हैं कि उसको बीमारी लाक हो गई, एड्स हो गया, को फ़लाँ हो गया। देखें, मेरी बात सुने, ये हो नहीं गया, ये बातें फीड करवाई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है। इस वक्त जो पूरा सेटअप है, DGISI चेंज हो गए हैं, वो नए आ जाएंगे। मेजर जनरल फैसल नसीर के बारे में ये कहलवाया गया है कि उनको जनाब अल्लाह ना करे कि फ़लाँ बीमारी हो गई है जो बड़ी नायाब है और वो यहाँ से इलाज के लिए जा रहे हैं। बिहाइंड द सीन जो स्टोरी है उनको मंजरनामे से हटाकर नए चेहरे लाए जा रहे हैं
क्योंकि जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में कोई अच्छी शनासाई अब नहीं रखते। उनका जो चेहरा है, वो उनकी जो करैक्टर की जो चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो यहाँ पर कोई अच्छे अंदाज से डिस्कस नहीं होती। तो फिर जो थिंक टैंक हैं पाकिस्तान के, उन्होंने ये फ़ैसला किया इस्टेब्लिशमेंट के कि क्यों ना ये सारे चेहरे एक दफ़ा हटाकर नया सिस्टम, नए लोग लाए जाएं, ताकि थोड़ा सा जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी है मुल्क में, जो तेज़ हवाएं गर्म चल रही हैं, वो थोड़ी लो की जाएँ, कम की जाएँ। तो उसको मेरा ख्याल है कोई ऐसी बीमारी नहीं है, अगर है तो शेयर करनी चाहिए, लेकिन उनको हटाकर यहाँ से ये कहा कि आप जाएँ ज़रा एग्ज़िट करें, जाकर कोई अमेरिका और बरतानिया की ठंडी हवाएं खाएं। जर्नैल जब यहाँ से रिटायर होते हैं तो ये ठंडी हवाएं खाने के लिए उस तरफ का रुख करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो जजीरे हैं वहाँ जाते हैं। फैज़ हमीद का जो लैपटॉप यूरोप में पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत ज़्यादा डाटा है, उसको कोशिश की जा रही है कि उसको वहाँ से किसी तरीके से मंगवाया जाए। ये हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो फैज़ हमीद साहब ख़ुद भी बता देंगे। और आइनी तरमीम के हवाले से एक ताकतवर शख्सियत, लास्टली आइनी तरमीम जो पाकिस्तान में हो रही हैं, की जा रही हैं, करने की कोशिश की जा रही है। आप ये देखिए कि इस मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सर शाहनवाज़ भुट्टो जो जुल्फ़िकार भुट्टो के वालिद थे, उन्होंने जमहूरियत के लिए यहाँ पर जो है अपनी जान दे दी, लेकिन उन्होंने सौदेबाजी नहीं की। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए, उन्होंने फांसी को कबूल किया, लेकिन सौदेबाजी नहीं की। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो आई, उसने जमहूरियत को परवान चढ़ाया, सौदेबाजी नहीं की, अपनी जान दे दी। आगे चलकर उनका बेटा बिलावल, उनके जो वाले साहब हैं आसिफ अली जरदारी, उन्होंने सीधे पाँव पकड़े हुए हैं। आइनी तरमीम की ये सूरत हाल है। एक ताकतवर शख्सियत को 5 साल की एक्सटेंशन चाहिए, 3 नहीं 5 साल। अकेले उसको भी नहीं चाहिए, उसके साथ दीगर जो 2 डिपार्टमेंट हैं उनके चीफ्स को भी 5 साल चाहिए। उसके साथ ये जो आइनी अदालत बनाने जा रहे थे, जिसमें काजी फ़ायज़ ईसा को ये चीफ़ वहाँ लगाना चाह रहे हैं कि वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल किया जाए। वकला की मरहून मिन्नत शायद हम अब खड़े हुए हैं, इनका पूरे पाकिस्तान से बड़ा ज़बरदस्त जो है रिस्पॉन्स आया है, लेकिन ये ऐसा नहीं होने देंगे। इस वक्त पीपल्स पार्टी इतनी कुर्बानियाँ देकर भी जमहूरियत के लिए अब नहीं खड़ी हुई। वो भी चाहती है कि ये जो शब्बे खून मारा जा रहा है आईने पाकिस्तान पर, वो लगने दिया जाए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को उन्होंने देखें बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल किया हुआ है। उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, वो इलेक्शन हारे हैं जिन कॉन्स्टिट्यूंसी से, वो रिज़ल्ट मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को पता है। और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी शह रग है मरियम नवाज़, उसको उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया है। तो मियाँ साहब इतने घिरे हुए हैं, ना मीडिया के सामने आते हैं, इवन कि वो जो अपने फैमिली मेम्बर्स के अलावा उनके जो मेम्बराने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं, वो उनसे मुलाकातें भी नहीं कर पा रहे कि कोई सवाल ना हो जाए, मैं क्या जवाब दूँगा, वोट को इज़्ज़त दो, फिर बूट पकड़ लिए। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ जजेस को प्रेशराइज़ करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस जिन्होंने अलम हक़ और सच का अलम बुलंद किया कि जनाब अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं ये भी पूरे पाकिस्तान में तैनात किए जा सकेंगे, कि जस्टिस बाबर स्तार को बलूचिस्तान पशीन भेज दिया जाए अगर वहाँ की डिवीज़न हेडक्वार्टर बनती है, तो इस तरह जहांगीरी साहब को भावलपुर भेज दें, मतलब कि इनको यहाँ से निकाला जाए। वाह भाई, आप रूल ऑफ लॉ के लिए काम करें ना, आपको क्या मसला है, आप डिलीवर करें। आप देखें पाकिस्तानी कौम किस तरीके से ऊपर आती है। इन नौजवानों के लिए आप अनबार लगाएं नौकरियों के, आप इनके लिए मौक़े फराहम करें, फिर देखें कि किस तरीके से ये अपनी जो खिदमत है वो इस मुल्क के लिए सर्व करते हैं। आइनी तरमीम का मकसद ताकत का बेदरेग इस्तेमाल और एक मखसूस शख्स को 5 साल की एक्सटेंशन देना है। और आइनी तरमीम का जो असल मुसव्वदा है वो किसी के पास नहीं है। ताहम आखिर में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ये कहा जा रहा है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस बार जो है वो रियासत के साथ खड़े हो गए हैं। रियासत, अवामी रियासत, पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हो गए हैं, कानून के साथ खड़े हो गए हैं, और वो इस वक्त जो है वो PDM के साथ नहीं खड़े हुए। ये आपको गलत फहमी है। मौलाना साहब एक मखसूस और बड़े फ़ोन का इंतज़ार कर रहे हैं, जो उनको डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट डील होगी, डायरेक्ट बात होगी, वो अपनी कदर बढ़ाएंगे, अपना रेट बढ़वाएंगे। वो रेट सियासी हो सकता है, आप उसको नोटों करेंसी वाला ना समझिएगा, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उस डील में नहीं होता। लेकिन सिर्फ उनको उस डायरेक्ट कॉल का इंतज़ार है, और उसके बाद ये तरमीम आगे चलकर हो जानी है। इस तरह नहीं होंगी तो मखसूस नशिस्तें अलाट करके कोरम 2/3 अक्सरियत को पूरा करके किया जाएगा। ये सारा जो सिस्टम है वो सिर्फ एक बंदे को 5 साल की ताकत देने के लिए किया जा रहा है। और ये सारा इसलिए किया जा रहा है कि 5 नवंबर को अमेरिका में इलेक्शन है। 5 नवंबर का जो इलेक्शन है वो पाकिस्तान की सियासी सिमत का तयन करेगा कि पाकिस्तान में जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो पाकिस्तान के हालात ऊपर की तरफ जाएंगे, वो जेल में बैठा शख्स शायद बाहर आ जाए और ये लोग ताकत में आ जाएं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप हार गए
वहाँ पर कैमला हैरिस अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती है तो इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं वो मज़ीद नीचे जाएंगे, मज़ीद सख्तियाँ होंगी, मज़ीद गिरफ़्तारियाँ होंगी, मज़ीद मुकदमात होंगे और मज़ीद अंधेर नगरी चौपट रहा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से इतना कुछ आपके साथ शेयर कर लिया है, बाकी अगर कुछ चीज़ें आएंगी तो आपसे ज़रूर करेंगे।